नमस्कार एवरीवन। अगर आपका सोरासिस बार बार रिलैप्स हो रहा है या फिर वो बहुत स्लो रिकवरी में है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये डेफिशिएंट होंगे तो आपका सोरासिस रिलैप्स भी होगा और ठीक होने में बहुत टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले तो इन विटामिन मिनरल्स का टेस्ट कराना है, जो है विटामिन डी, B12, आयरन, जिंक एंड ओमेगा 3। अगर ये डेफिशिएंट है तो वैसे भी सोरासिस की रिकवरी स्लो हो जाती है। स्लो होने के साथ साथ आपका सोरासिस रिलैप्स भी होता है। अब इनका रोल जान लेते हैं कि इतना हम इन पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी आपका इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है बहुत अच्छा, आपकी रेडनेस, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और जब इम्यून रिस्पॉन्सेज हमारे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सोरासिस इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वैसे भी रिकवर करना जल्दी कर देता है। सोर्सेज के लिए सनलाइट आप अर्ली मॉर्निंग 15-20 मिनट्स ले सकते हैं, या फिर मशरूम्स आप खा सकते हैं अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो उससे आपका विटामिन डी पूरा होगा। नहीं तो आप इसके सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, सप्लीमेंटेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 एक तो फटीग भी कम करता है, नर्व हेल्थ सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज को सपोर्ट करता है। तो अगर ये कम होगा तो भी सोरासिस की रिकवरी आपकी स्लो हो सकती है या फिर सोरासिस रिलैप्स कर सकता है। तो आप इसको अपने सोर्सेज, फूड सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन में आप मिथाइल कोबालामिन के इंजेक्शन या टैबलेट्स ले सकते हैं। और सोर्सेज में अगर मैं बात करूं तो आप वॉलनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, सीड्स का इंटेक कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, उससे भी आपको B12 पूरा मिलेगा। ज़्यादा मैं एग और फिश खाने को आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि उससे आपका सोरासिस बढ़ सकता है या रेडनेस, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूरी होनी चाहिए वो है आयरन, क्योंकि आयरन अगर कम होता है तो भी आपकी रेडनेस और सोरासिस की पैचेस बढ़ जाते हैं। अब आयरन पूरा होगा, रेड ब्लड सेल्स अच्छे से बनेंगे तो आपका सोरासिस रिकवर अच्छे से करेगा, टॉक्सिन्स भी बाहर जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे वे में घूमता रहेगा। इसको पूरा करने के लिए जो सोर्सेज होते हैं हमारे, वो अनार होता है, अनार के सीड्स आप ले सकते हैं, अंजीर होता है, आप स्पिनच खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, उससे आपको भरपूर आयरन मिलेगा। नहीं तो उसके सप्लीमेंट्स फॉलिक एसिड आप ले सकते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके गट को सपोर्ट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट देता है। अब जब ये तीनों चीज़ें साथ में चलती हैं तो आपकी सोरासिस की रिकवरी बढ़ जाती है और वो रिलैप्स बार बार नहीं होता है। सोर्सेज के तौर पे आप सारी सीड्स, जैसे फ्लेक्स सीड है, पंपकिन सीड है, शिया सीड्स है या सेसमे सीड है, सनफ्लावर सीड है, इनका मिक्सचर बना के आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। एवोकाडो ले सकते हैं, उसमें भी आपको मिलेगा और इसको इंटेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका गट भी अच्छा होता है और आपका सोरासिस भी जल्दी ठीक होता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन ई। विटामिन ई क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, टॉक्सिन्स को बाहर भेजता है। अगर आपको चाहिए कि हीलिंग जल्दी हो जाए, रिकवरी जल्दी हो जाए, तो विटामिन ई का इंटेक आप कर सकते हैं। सोर्सेज में सीड्स में भी होता है वैसे तो, और जो भी विटामिन ई मिलता है वो एवोकाडो में भी मिलता है, ऑयल्स में भी मिलता है, तो आप इसका इंटेक कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में भी विटामिन ई है, उसमें आप खाना बना के खा सकते हैं और आपका सोरासिस जल्दी रिकवर होगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए हमारा स्किन सेल को रिपेयर करता है, रिपेयर के बाद वो रीजनरेट भी करता है, अच्छे से उसकी जनरेशन्स होती हैं और वो ब्रेकडाउन्स को कंट्रोल करता है। विटामिन ए अगर आपका भरपूर होगा तो आपका सेल रिपेयर अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो न्यू सेल्स आएंगे वो बहुत अच्छे से आएंगे और सोरासिस रिलैप्स नहीं करेगा। सोर्सेज के लिए आप कैरेट ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं या बीटरूट ले सकते हैं। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जिंक। शायद मैं 2-3 विटामिन और मिनरल का मेंशन करना स्टार्टिंग में भूल गई हूँ, बट आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। जो जिंक है वो वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। अगर आपके सोरासिस में कट्स हैं या फिर पस पड़ रहा है या जख्म पड़ रहे हैं तो जिंक खाने से उनकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और कोई भी सेप्सिस होने का खतरा नहीं रहेगा, कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। सोर्सेज के लिए आप पंपकिन सीड्स, लेंटिल्स, चिकपीस इनका इंटेक कर सकते हैं और अपने जिंक को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपकी सोरासिस रिलैप्स हो रही है या फिर वो बहुत स्लो रिकवरी में है तो आप ये इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स जो मैंने मेंशन करे हैं इनका चेक कराइए। अगर ये डेफिशिएंट आते हैं तो इनको पूरा करिए, चाहे वो फूड सोर्सेज से पूरा करें, चाहे वो सप्लीमेंटेशन से पूरा करें, और आपका सोरासिस जल्दी रिकवर होगा और आपको ज़्यादा डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सोरासिस ठीक करें तो आप सी आयुर्वेदा से जुड़ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और अपने सोरासिस को हरा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।